हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपी मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 6.2 चैप्टर 6 एओडी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का पहला ही टॉपिक। पहला तो नहीं है, दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा डिलीट हो गया है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले कंप्लीट सिलेबस कर लें, जितना सिलेबस इस साल के लिए हमारे पास है उसको, और उसके बाद में जितने बचे हुए टॉपिक हैं उनको बाद में करेंगे। तो 6.1 अभी नहीं आएगा, 6.1 बाद में आएगा। 6.2 ए क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक का नाम है। तो ये क्या होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन? इनको बोलते हैं हम मोनोटोनस फंक्शन। मोनोटोनस फंक्शन मतलब किस तरह के फंक्शन होते हैं मोनोटोनस? पहला ही टॉपिक हमने लिया है मोनोटोनोसिटी। कई बार हमने देखा है कि हमारी लाइफ में भी कई बार सारी चीज़ें एक जैसी चलती रहती हैं, कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई चेंज नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं कि लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है। बोरिंग हो रही है कि मतलब वहाँ पर कोई भी अप्स एंड डाउन नहीं है, जैसे जो काम कर रहे थे वही करते चले आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं बहुत ही मोनोटोनस हो गई है। ऐसा ही कर्व के साथ में होता है। बहुत सारे कर्व भी हमारे कैसे होते हैं? बहुत ही उबाऊ, बोरिंग होते हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, घट रहे हैं तो घटते चले जाते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। जो या तो बढ़ रहे हो, जो बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग है और जो घट रहा है वो डिक्रीजिंग है। इसी के अंदर आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिसिटी क्या होती है हमारी? मोनोटोनिक फंक्शन वो होते हैं ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन इफ इट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक सिंगल बिहेवियर हो इन इंटायर डोमेन, पूरे डोमेन के अंदर, उसका जो डोमेन है उस पूरे डोमेन के अंदर उसका एक ही जैसा बिहेवियर हो, वो उसमें कोई चेंज ना आए। चेंज आएगा तो एओडी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे चेंजेस को हम एओडी के थ्रू जानेंगे कि वो चेंज आ रहे हैं तो उसके बिहेवियर क्या हो रहे हैं, वो सब हम एओडी में सीखेंगे। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, फंक्शन एक्स की वैल्यू बढ़ने पर बढ़ता चला जा रहा है, एक्स बढ़ता है फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, और बढ़ता है और बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर वो पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे कि मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने पर घटता चला जा रहा है, नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है उसका, एक्स की वैल्यू बड़ी होने पर फंक्शन की वैल्यू कम होती है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वो भी क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन है। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत सारे फंक्शन हमारे मोनोटोनिक फंक्शन है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगातार बढ़ता चला जाता है हमारा, अगर a ग्रेटर देन 1 हो। अगर 0 और a के बीच में है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो उस केस में भी हमारा अगर a 0 1 के बीच में है तब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग होने की वजह से भी क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन है। दोनों बिहेवियर एक साथ ना हो, सिंगल बिहेवियर रखता हो अपने इंटायर डोमेन के अंदर, उनको बोलते हैं मोनोटोनस फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। अब द मोनोटोनिक इन इंटरवल, एक इंटरवल के अंदर कोई इंटरवल दे रखा है आई, उसके अंदर हम फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का होगा। हम बोलेंगे ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, अगर एक्स के बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक्स बढ़ रहा है, x1 की वैल्यू छोटी है, x2 बड़ा है, x1 से x2 बड़ा है, और फंक्शन की हाइट भी आपकी क्या है? ज्यादा है। यहां पर ये fx1 है और ये क्या आपका fx2 ज्यादा है। x1 is less than x2, this implies fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to I। तो फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर इसका रिवर्स कर दिया, इसका मतलब क्या? फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो फंक्शन है वो इस इनइक्वालिटीज को प्रिजर्व करता है। x1 is less than x2, तो f प्रिजर्व करता है इस इनइक्वालिटी को। क्या हुआ? जैसा ये था बिल्कुल वैसे आया, एफ लगा दिया, fx1 is less than fx2, तो कैसा? इंक्रीजिंग। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर x1 is less than x2 है तो ये रिवर्स हो जाती है इनइक्वालिटी, fx1 is greater than fx2 जाता है। तो फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखें जरा, कोई ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, y इक्वल टू 2x। इसको आपने बनाया है, बहुत अच्छे से बना रखा है आपने। ये क्लास 10 में करते आ रहे हैं कि ये x और y इक्वल टू, या फिर आप fx बोल दो इसको, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4। और अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखो कैसे बनता है इसका ग्राफ। ग्राफ से तो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 2, ये पॉइंट मिलता है। x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4, ये पॉइंट मिल जाता है। और इन सबको आपने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया इसका ग्राफ। किसका ग्राफ? y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x। और आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू है 2।
कि F1 कितना है आपका 2 और F2 कितना है आपका 4, 3 पर कितनी वैल्यू होती है 6, और आप देख रहे हैं कि 1 से तो बड़ा है 2, 1 से बड़ा है 2, और हम देख रहे हैं कि F1 हमने क्या किया, ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है, आप देख रहे हैं x के बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो इंक्रीजिंग है, मुंह उठा के ऊपर खड़ा हुआ है ये, तो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मोनोटोनिक तो ये भी है। ये क्या है पूरे डोमेन के अंदर, इसका डोमेन क्या है -∞ से लेकर +∞, पूरे डोमेन में ये फंक्शन क्या होता है x की वैल्यू बढ़ने पर बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे हम मोनोटोनिक फंक्शन। और ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू 1 पर वैल्यू क्या मिलती है 2, और 2 पर क्या मिलती है आपको 2 पर मिल जाती है आपको वैल्यू, ये 2 मिलती है, ये 4 वैल्यू, ये हाइट आपकी 4 है। x = 1 डालने पर जो आउटपुट मिलता है वो कितना है 2, 2 डालने पर आउटपुट क्या मिलता है 4, ये आपका 2, ये आपका है 4। तो हम देख रहे हैं कि 1 इज लेस देन 2 और F1 की वैल्यू कितनी है 2, F2 की वैल्यू कितनी है 4 इज लेस देन F2। तो यही बात हमारा इन जनरल यहां बोली गई थी कि x1 ये x1 है और ये x2, x1 पे फंक्शन की हाइट कितनी है ये आपकी fx1, ये fx2 हाइट है ये, तो x1 इज लेस देन x2, दिस इज इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2। तो हम बोलेंगे, और ये x1 x2 हमारे पूरे डोमेन के अंदर x1 x2 बिलोंग्स टू किसी भी एक इंटरवल में, तो इंटरवल में हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, ये बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी, बहुत सारी जगह डाउट्स हैं, केवल आपको डाउट्स नहीं होंगे एनसीईआरटी को भी डाउट्स है। उन्होंने अपनी बुक को पहले जैसे लिखा था उसको फिर साफ करके मिटा के दोबारा से उसकी डेफिनेशन को लिखा है, जो फिगर पहले दे रखे थे वो फिगर गायब हो गए हैं, आप पुरानी बुक में देखेंगे तो अलग टाइप के फिगर हैं और नई बुक के अंदर अलग टाइप के फिगर हैं। अपनी बुक में देखिएगा जो नई बुक है उसमें अलग टाइप है, बहुत सारी जगह उन्होंने स्ट्रिक्टली शब्द को हटा दिया है, वहाँ केवल इंक्रीजिंग छोड़ा है। थ्योरम 1 का जिक्र करने से बचे हैं वो नए, उसके अंदर आंसर्स भी कई सारे गलत दे रखे हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं, और ये क्लैरिटी लाएगा कैसे आपका ये जब आप इसको पढ़ लेंगे मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट। जब एट ए पॉइंट की बात, पॉइंट पर क्या होगा, कोई फंक्शन एक पॉइंट पर, ऐसा ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट हम बोल रहे हैं ए पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो कैसे करेंगे, ए के आजू बाजू एच कोई एक छोटा सा हमारा स्केलर इंक्रीमेंट है, एच पॉजिटिव वैल्यू है, ए माइनस एच यहाँ पॉइंट होगा, ए प्लस एच यहाँ पॉइंट होगा, तो एफ ऑफ ए माइनस एच ये है, एफ ऑफ ए प्लस एच ये है, तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू एफ ऑफ ए से ज़्यादा है और एफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच से ज़्यादा है, तो हमारा क्या हुआ एक्स की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे ए पॉइंट पर फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हम देखा ए माइनस एच यहाँ पर है, ए ये रहा, ए प्लस एच रहा, अगर इंक्रीजिंग है तो एफ प्रिजर्व इनइक्विटी, एफ क्या करेगा इनइक्विटी सिंबल को एच डी ऐसी रखेगा, अगर डिक्रीजिंग है तो वो क्या कर देता है रिवर्स कर देता है उसको, तो एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, अगर ये कहीं कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी जाके हम बोल पाएंगे कि एक पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इसका उल्टा कर दें तो डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट ये था। अब देखें ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब जरा और देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इसके अंदर कंडीशन दे रखी है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, ये उसका टेस्ट है, डेरिवेटिव टेस्ट है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा तो बोल देंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऐसा क्यों है, अगर आप कहीं भी देखें, सपोज अगर आपने ये देखा ये कोई फंक्शन लिया है और हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर बढ़ने पर हाइट बढ़ती चली जाती है, x की वैल्यू बढ़ने पर ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, तो कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो हर पॉइंट पर अगर इसका स्लोप निकाल के देखें, इस टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस जगह टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आप देखें इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप कैसा है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, और स्लोप बढ़ भी रहा है, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, ये स्लोप कैसा है, ये स्लोप आपका कितना है 0, ये स्लोप पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है नॉट डिफाइंड, और ये स्लोप कैसा है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों, अच्छा ये देखें ये थीटा हमारा कैसे बन रहा है, ये थीटा जो बन रहा है, ये थीटा जो बन रहा है, ये थीटा जो बन रहा है, इस पॉइंट पर भी फंक्शन कैसा है आपका इंक्रीजिंग, तो थीटा हमारा क्या है एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल है तो टेन एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी, और हम जानते हैं dy अपॉन dx एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है टेन थीटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है
तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है। हर जगह हमारा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो वहां पर क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 0 भी होगी, कुछ खास पॉइंट पर होगी, उसकी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन हर जगह नहीं होगी। हमारा केवल एक पॉइंट पर हो सकती है, एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तब भी फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसा कि हमारा क्यूबिक फंक्शन में होता है वाई इक्वल टू एक्स क्यू में। अब जरा देखें, इसी को देख लें, इसको टेस्ट अगर इससे करना है, ये हमें पता तो लग रहा है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू 2x हमने बनाया, आप देखिए देख रहे हैं कैसा इंक्रीजिंग है, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 2 है, और यहां से अगर निकाल भी लें, अगर ये एफ एक्स इक्वल टू दिस है तो एफ डैश एक्स निकालें, आपके पास में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x है, और अगर एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 तो हमारा 2 ही रहेगा, 0 से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कुछ भी रखिए इसमें, ये हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, और 2 क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग दिखाने के लिए क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो बोल देंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसमें ये बात थी। और देखें अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये चीज निकल के आएंगी। अब देखें क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं, क्वेश्चन जैसे हमने ये देखा, ऐसे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17। तो इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, दो तरह से देखते हैं। एक तो जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है, हमें बताना है कि f so that this function f(x) is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r, पूरी नंबर लाइन पर strictly increasing है। तो इसका भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ही बनेगा। तो अब इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका तो जो डेफिनेशन दे रखा है कि x1 x2 आप कोई भी रियल नंबर ले लें और दिखा दें f(x1) इज लेस देन f(x2), अगर आ गया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर आप f डैश एक्स को 0 से बड़ा दिखा दें। सबसे सिंपल यही हम इसी से करेंगे, लेकिन पहले एक देख लें डेफिनेशन से कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, दो रियल नंबर ले लिए हैं, सच दैट इस तरह के लिए है कि x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, ये हमने ले लिया। और हमें दिखाना क्या है, दिस इज इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहां से चलना है आपको fx1 तक, fx2 तक। तो कैसे पहुंचेंगे, दो यहाँ लिखा है 3x प्लस 17, क्या करें हम 3 से मल्टीप्लाई कर जाए, इनइक्वलिटीज के रूल को फॉलो करते हुए 3 से 3 क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वल सिंबल सेम ऐसे रहेगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत इस सिंबल को हम इनइक्वलिटी के सिंबल को चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो 3x1 इज लेस देन 3x2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम x1 को x को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं fx में, 3x प्लस 17 में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, अब 17 दोनों तरफ ऐड कर जाए तो 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17। 17 इधर ऐड किया, 17 इधर किया, ये है क्या है, ये आपका है fx1। fx अगर इतना है तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी, fx1 की वैल्यू आएगी 3x1 प्लस 17, और ये क्या है आपका fx2, और ये सिंबल आपका वही है। तो दिस इज इंप्लाइज, दिस इज इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, तो हम ये लेके चले थे और क्या आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, पूरी नंबर लाइन पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। या फिर बहुत ही शॉर्ट में सीधा लिखे हैं जिससे कि हम आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल अगर fx इक्वल टू 3x प्लस 17 दे रखा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x इक्वल टू क्या आएगा 3, f डैश x 3 और 17 का 0 हो गया, और 3 क्या है, 3 तो 0 से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखें यहाँ पर तो ये तो 3 रहेगा, और 3 तो 0 से बड़ा होता है। तो अगर f डैश x 0 से बड़ा आ गया है तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बता देंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, ये 0 से बड़े की बात एक तो हमने टेंजेंट से देखी थी, और फर्स्ट डेरिवेटिव से आप बता सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स, इसको हम देख सकते हैं डेरिवेटिव से, f डैश x 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है। कैसा आया, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने डिफरेंशिएशन का पढ़ा है, उससे भी आप बता सकते हैं। दो सपोज एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू fx, और x हमने कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया x, और उसके आजू वाला पॉइंट कौन सा है, h। हमारे h की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, ध्यान रखना h की जब भी हम बात करेंगे h हमारा पॉजिटिव होगा, तो x प्लस h आपका ये रहा, x प्लस h ये पॉइंट है, इस पर फंक्शन की वैल्यू हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी, इस हाइट को क्या बोलते हैं f ऑफ x प्लस h, ये वैल्यू। अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये f ऑफ x प्लस h इस fx से, ये fx है, इससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा।
तो ध्यान से देखो एफ डैश एक्स होता क्या है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, फर्स्ट प्रिंसिपल यही पढ़ा था। और ध्यान से देखो ये है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये हाइट है, माइनस एफ एक्स आपकी ये हाइट है। अब ये बड़ा है ये छोटा है, इस बड़े से अगर छोटा, ये हम डेफिनेशन से बात कर रहे हैं, ये इस बड़े से छोटा माइनस कर देंगे तो ये क्वांटिटी कैसे आएगी, पॉजिटिव, और एच भी पॉजिटिव है तो इसको जब डिवाइड किया जाएगा, तो बहुत छोटा है, डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव, ये टोटल क्वांटिटी क्या निकल के आएगी, ये टोटल क्वांटिटी निकल आएगी इज ग्रेटर देन 0। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो ये हमें कंडीशन लगानी है। अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही तो मारो गोली। कोई सीबीएसई आपसे पूछेगा नहीं कि भाई क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो हमने देखा कि इसका, अरे इस पॉइंट पर टेंजेंट रही है, टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। एंगल आपका कैसे बनना है, हमेशा एंगल एक्यूट एंगल बनेगा, और टेन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्यूट एंगल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल वैल्यू ये थीटा होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाती है। अगर फंक्शन आपका कैसा है, डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन आपका इस तरह से है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 पर हम देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट है, 1 पर हाइट कितनी है, ये हाइट है, 2 पर हाइट और कम हो गई, फंक्शन कैसा घटता चला जा रहा है, डिक्रीजिंग है। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे तो आप देखिएगा कि ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कितना, इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा की वैल्यू कैसा है, ऑब्टूज एंगल है, और ऑब्टूज मींस मोर देन 90, और मोर देन 90 टेन थीटा की वैल्यू, अच्छा एफ डैश एक्स किसको शो करता है, एफ डैश का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग था dy अपॉन dx का, dy अपॉन dx एट p इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो dy अपॉन dx कैसा होगा, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर कितना होगा आपका, एफ डैश एक्स लेस देन 0, और यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात दोनों ग्राफ से अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो मारो गोली। कौन पूछ रहा है, क्वेश्चंस करने को आएंगे आपके, तो क्वेश्चन कितने छोटे छोटे से हैं, कुछ नहीं करना, फंक्शन दे रखा होगा, डिफरेंशिएट कीजिए, और उसके डोमेन में बताइए कि उसके डोमेन में हर पॉइंट पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग है, और 0 से छोटी है नेगेटिव आ जाती है तो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग वाले केस कम आएंगे, इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है इंक्रीजिंग है, ये बताना है इंक्रीजिंग है, और देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, पूरी नंबर लाइन पर, डोमेन दे रखा है पूरा नंबर लाइन आर, हमें बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डिफरेंशिएट कर दो इसे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आ गया आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x का, ई टू द पावर 2x इंटू 2, ये आपका डेरिवेटिव निकल के आया है। और आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कैसा इंक्रीजिंग होता है, ई हमारा क्या है 1 से ज़्यादा है 2.78, इसकी पावर कुछ भी रखेंगे ई टू दी पावर 2x, ई टू, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो आपका वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा ही होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर जाएं, हमें करना क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे, जो चीज़ जानते हैं उससे पहुंचेंगे एफ डैश एक्स की तरफ। देखो कैसे पहुंचेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर जाएं तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ई टू दी पावर 2x इज अब भी 0 से बड़ा होगा, और ये क्या है, यही तो आपका एफ डैश एक्स है, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा आ गया तो हम बोल देंगे कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। स्टूडेंट्स यही सारे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही करने हैं आपको, एफ डैश एक्स निकालना और बताना है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। दो यहां बता दो, एफ डैश एक्स क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है कि फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दे रखा है आपको 0 to ∞, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स कितना होगा 1/x, और आप देखें 1/x, x हमारा क्या है, यहां पर तो दिया हुआ है आपको, ये x के बारे में दे रखा है कि x बिलोंग्स टू है 0 to ∞, इसका मतलब क्या, x कैसा है 0 से ∞ के बीच में पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है, और अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x तो वो भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और 1/x क्या है, 1/x तो हमने निकाला था एफ डैश एक्स है, इसके नीचे लिख गए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और अगर ये आ गया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to ∞, अगर ये आ गया तो क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞।
ऐसी देर का आपको ये बताना है कि पूरी नंबर लाइन पर ये भी फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। करना क्या है, एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स कितना आ गया आपका, ये 3x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, माइनस का 6x प्लस 3, इसका 0। तो हमें बताना क्या है इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ी आ जानी चाहिए। तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 3 और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़े होते हैं, ये क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। फंक्शन कैसा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लिखा है इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन इक्वल भी तो आ सकता था, लेकिन फंक्शन में स्ट्रिक्टली के चक्कर में पड़े ही नहीं, उन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग बताइए, इंक्रीजिंग है हमारा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम देखें, यहाँ से x इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स 0 हो सकता है, और एफ डैश एक्स 0 होगा लेकिन वो एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। पूरे इंटायर डोमेन के अंदर एक पॉइंट पर अगर एफ डैश एक्स 0 है तब भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर इस फंक्शन का ग्राफ बना के देखेंगे तो इसका ग्राफ जो बन के आएगा, ये क्यूबिक फंक्शन है जनरली, अच्छा ये किस पर 1 दे रखा है, 1 पर 0 होता है, 1 आपका ये है, तो ये इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे ये बनेगा इसका ग्राफ। तो 1 पर हमारा क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन ओवरऑल तो ये इंक्रीजिंग है। x की वैल्यू देखो, यहाँ पर माइनस पर हाइट ये है 0 पर, और बढ़ जाती है, यहाँ पर इतनी आती है, इस पर बढ़ती है, x के बढ़ने पर इसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये क्या है, ओवरऑल हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन x इक्वल टू 1 पर इसका बिहेवियर अलग है। x इक्वल टू 1 पर इसका डेरिवेटिव हमारा एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 हो जाता है, पॉजिटिव नहीं आता, 0 हो जाता है। इसको कर ले हम क्या, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब भी क्या है, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऐसा कब होगा, जब हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हम पढ़ेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये कॉन्केविटी और मैक्सिमम मिनिमा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस बार इसको, और देखेंगे इससे पहले कैसा बना, ये कॉन्केव डाउनवर्ड और एक कॉन्केव अपवर्ड। जब भी कर्व किसी पॉइंट पर कर्व की नेचर चेंज होती है, कॉन्केविटी उसकी चेंज होती है, डाउनवर्ड से अपवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड, उस पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और उस पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 0 आएगी। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में देख रहे हैं फंक्शन तो बढ़ता चला जा रहा है, x की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन की हाइट बढ़ रही है, फंक्शन इंक्रीजिंग तो है। तो इस तरह के पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक जो हमारे मैक्सिमम में आएगा, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बवाल है, कैसे निकलते हैं ये हुआ। देखा आगे क्वेश्चन, इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 3 और 16 और 17 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, हम बिल्कुल स्लोली चलेंगे, एक साथ जंप नहीं मारेंगे। जो हमने अभी सीख लिया है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसी की बात करेंगे। बस डिफरेंशिएट करना है और बता देना है कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपको, सो दैट द एफ एक्स टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2। तो आप देखो सिंस cos x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, कब, जब x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और π/2 के बीच में है, 0 π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की भी, कॉस की भी, टेन की भी, तो cos x तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। और cos x है क्या, cos x आपका है f डैश x, cos x है ये f डैश x, तो f डैश x क्या हो गया आपका, 0 से बड़ा। यही दिखाना होता है हमें केवल, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब दो इसको लिखना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम एरो बना के काम चला लेंगे इस तरह से, इंक्रीजिंग इन किस में, ये 0 to π/2, इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखें जरा, ये देखा, और हमें बताना है 0 to π/2, π/2 to पाई में, तो फिर से आ गया सेकंड, ये ए पार्ट था आपका, अब बी पार्ट, सिंस cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x पॉजिटिव, cos नेगेटिव होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
π/2 टू पाई। हमें इंटरवल दिया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ऐसा हम बोल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट जो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये आपका क्या है, f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 टू ये। और डेफिनेशन हमारी यही बोलती है कि अगर f डैश x नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई, इसमें डिक्रीजिंग है आपका ये। अब सी पार्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, सी पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम कल वाले वीडियो में करेंगे, आज की बात नहीं करेंगे। ये सी में क्या देखा है कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ना फंक्शन ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीज। एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ आपने देखा भी है, अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन दो इंक्रीजिंग है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। ये मोनोटोनिक फंक्शन कौन से होते हैं, जो या तो बढ़ते चले जा रहे हो या फिर घटते चले जा रहे हो। स्टूडेंट्स आपको बताना है कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है, ये कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। तो sin x फंक्शन का ग्राफ देखें, y इजकल टू साइन एक्स, तो आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर π/2 तक तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और π/2 से लेकर पाई तक कैसा है, डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर 0 से पाई के बीच में ये इंक्रीजिंग, इसके बीच में डिक्रीजिंग, लेकिन इस पूरे इंटरवल में 0 से पाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कैसा है, ये ऊपर भी गया और नीचे भी गया, इसमें चेंज आ गया, तो ये बोर नहीं कर रहा है। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, एक जैसा, लेकिन एक जैसा नहीं है, इसमें अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, ये अप हुआ और फिर डाउन हो गया, तो ये क्या है, मोनोटोनिक नहीं है। और ये पूरे इंटरवल 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो फ्रॉम यहाँ देखा था हमने 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग, यहाँ देखा π/2 से 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग। तो फ्रॉम A एंड B f इज neither increasing nor decreasing। किसमें, ये ऑन 0 टू पाई, इस इंटरवल में 0 और पाई के बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। 0 से π/2 तो बढ़ता है फिर घट जाता है, तो बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखिए ये log cos x बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, ये f डैश x निकाल गए, f डैश x log x से कितना होगा 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये आ गया आपका f डैश x इक्वल टू माइनस 10x। ये f डैश x की वैल्यू आई है। अब बताना हमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों एक जैसे हैं, फिर से वही 0 टू π/2 में बताना है आपको, ये डिक्रीजिंग है 0 टू π/2 में ए पार्ट में। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सिंस sin x हो tan x हो cos x सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। tan x भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, किसमें, ये x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। हमें 0 टू π/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan x क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का सिंबल जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। और माइनस 10x का मतलब क्या है, f डैश x इज लेस देन 0, तो f डैश x लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो फंक्शन कैसा हुआ, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। इसमें ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब बी पार्ट, फिर से वही कहानी, सिंस tan x, अब हमें क्या दे रखा है, 0 टू π/2, π/2 टू पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी, फर्स्ट में tan तो सेकंड में भी नेगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो सेकंड में हमारा क्या होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव। हाँ, तो tan x लेस देन 0 होता है कब, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का tan x क्या हो जाएगा आपका, 0 से बड़ा, और माइनस tan x का मतलब है f डैश x 0 से बड़ा है कब, जब x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल कौन सा आपका, ये π/2 टू पाई, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
तो 0 से पाई में डिक्रीजिंग है और 0 से π/2 से पाई में इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल पूरे में 0 से पाई के बीच में इन्होंने नहीं पूछा, पहले क्वेश्चन की तरह नहीं पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है आपको कितना, ये क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 14, 7 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी दुखी भी करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। लेकिन जबकि बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा अगर लॉजिकल दिमाग लगाया जाए तो बहुत सारे स्टेप छोड़ के हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये देखा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ए की आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है कि, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, f' 0 से बड़ा होगा। तो हम निकाल गए इसका f' की वैल्यू कितनी आएगी, 2x + a, ये तो आ गया f'। और फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है आपका, f' इंक्रीजिंग दे रखा है इज ग्रेटर देन 0। तो f' की वैल्यू निकाल चुके हो, तो कितना है ये 2x + a इज ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया आपका, ये a इज ग्रेटर देन -2x, ये निकल के आया। a की वैल्यू क्या है, -2x से बड़ी वैल्यू है। a क्या है, -2x से बड़ा है। अब ध्यान से देखो कि x हमें क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, x बिलोंग्स टू 1 to 2 है, 1 to 2। तो इसका मतलब 1 से बड़ा है x और छोटा है 2 से, ये दे रखा है। और हमें बताना है a के बारे में, a की लीस्ट वैल्यू। तो a के बारे में जानकारी है कि a क्या है, -2x से बड़ा है। तो पहले -2x तक पहुंचे। -2x तक कैसे पहुंचेंगे, इस इनवर्टिकली में -2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें ध्यान रखें जब भी माइनस से मल्टीप्लाई की जाती है तो इनवर्टिकली का सिंबल चेंज हो जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन की जगह ग्रेटर देन, ये हो जाएगा -2x ग्रेटर देन और -4, इस तरह से लिखा जाएगा ये -2x। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू है क्या, -2x कहाँ लाइज करता है। अगर हम बात करें ये -4 आपका ये होगा, -2 ये होगा, और ये हम -2x हमारा कहाँ लाइज करता है, -4 और -2 के बीच में, -4 और -2 के बीच में, यहाँ से आगे इतना लाइज करता है ये -2x, यहाँ लाइज करता है। और यहाँ क्या बताया जा रहा है आपका, ये a कैसा है, -2x की वैल्यू से बड़ा है, -2x की वैल्यू से ज़्यादा है। तो a की वैल्यू क्या हुई आपकी, ये यहाँ से और यहाँ से देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a कैसा होगा, ध्यान से समझो देखो इसको, a कैसा है, -2x से बड़ा है। और -2x की रेंज क्या है, -2x आपके बारे में बताया जा रहा है, -2x से -2 -4 के बीच में, -4 और -2 के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में इतना है -2x। और a जो है वो इससे भी बड़ा है, मतलब इसकी रेंज से बड़ा है, ज़्यादा है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो इस जगह से स्टार्ट होगा। a की रेंज क्या होगी आपकी, यहाँ से ज़्यादा होगी। a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। a के लिए अगर बात करें तो a कैसा होगा, a आपका होगा, a इक्वल हमारा कैसा होगा, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, a की वैल्यू आपकी ये होगी। और इन सारी वैल्यूज में सबसे लीस्ट वैल्यू -2 से बड़ी वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन उन सब में छोटी वैल्यू लीस्ट वैल्यू कौन सी है, a इक्वल टू क्या ले आएगा, लीस्ट वैल्यू -2। a की वैल्यू क्या होगी, -2, लीस्ट वैल्यू लेनी है। a की तो बहुत सारी वैल्यू होंगी हमारी, -1, -0, 1 2 3 4 5 6, सब इसको सेटिस्फाई कर रही हैं इसी कंडीशन के अंदर, लेकिन a की लीस्ट वैल्यू -2 होगी। तो ऐसे दिखाना है हमें क्या, ये फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों एक जैसे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। y इक्वल टू दे रखा है और x हमारा डोमेन दिया हुआ है कि -1 से बड़ा है। हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx की वैल्यू को 0 से बड़ा बताना है। कि कितना करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और बताना है कि 0 से बड़ा है। डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx log 1 + x का हो जाएगा, log कितना होता है log का 1 + x, log x का डेरिवेटिव 1/x, और 1 + x 1 का 0, x का 1 माइनस, और यहाँ पे क्या कर गए आप, ये इस पूरे में लगा गए आप कोसेंट रूल, लगाइए कोसेंट रूल, 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x को छोड़ दिया 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस 2x को छोड़ दिया 2 का 0 और x का 1, ये आया इसका डेरिवेटिव। तो 1/1 + x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 + 2x माइनस 2x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये dy/dx हमने निकाला है, कितना निकल के आया है, 1/1 + x माइनस 4/2 + x। अब हमें इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक स्टूडेंट ये है कि dy/dx हमें बताना है 0 से बड़ा।
जीरो से बड़ा आ जाए। जीरो से बड़ा कौन सा होता है? कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम बता सकें कन्फर्मली कि ये जीरो से बड़ा है, तो हमें वहां तक पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचेंगे? और x हमें दे रखा है कितना? x की वैल्यू -1 से बड़ी है। ये इसका डोमेन है, इसका ध्यान रखना है और इसे बताना है ये जीरो से बड़ा आ जाए। कैसे करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल करके देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कुछ बन जाए ऐसा कुछ। एलसीएम लेके देखते हैं। 1 + x, अभी तो फिलहाल ये एलसीएम के लिए बोल रहा है, 2 + x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होता है, आ गया आपका 2 + x का होल स्क्वायर, 4 + x² प्लस का 4x माइनस 4 में उल्टा इसकी होगी तो ये माइनस का 4 और माइनस का 4x। 4x से 4x कैंसिल हो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये dy/dx की वैल्यू आ गई है x² अपॉन 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/1 + x, और ये कितना है आपका? ये x/2 + x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, हमें क्या दिया हुआ है? हमें बताना है कि ये जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा कैसे बताएंगे? तो हमें ध्यान से देखो, सिंस x की वैल्यू दे रखी है कितना? -1 से बड़ी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। -1 उठा के लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये x + 1 जीरो से बड़ा हो गया, 1 इधर आ गया, तो x + 1 जीरो से बड़ा है। अगर x + 1 एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x + 1 ये भी जीरो से बड़ा होगा। एंड ये जो दे रखा है आपको दूसरा वाला, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, x/2 + x, ये तो हमेशा ही जीरो से बड़ा होगा, ये तो हमेशा ही जीरो से बड़ा होगा। x की वैल्यू क्या है? -1 से बड़ी है, तो जीरो हो सकती थी, तो जीरो भी हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है, हमने जीरो के को लगाया, तो ये भी जीरो से बड़ा है और ये भी जीरो से बड़ा है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया आपका? ये 1/x + 1 और x/2 + x का होल स्क्वायर, ये जीरो से बड़ा है। और यही क्या था आपका? dy/dx इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर ये जीरो से बड़ा है तो y इज इंक्रीजिंग इन थ्रू आउट डोमेन, जब x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है। इसमें ऐसे करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क में है, उसको करिएगा। इसी तरह से स्टूडेंट करने हैं और थोड़ा सा ग्राफ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर हमें इसके ग्राफ बनाने आते हैं तो AOD में बहुत मजा आएगा। मैक्सिमम, मिनिमा, इन्फिमम, मिनिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ से आपके बहुत क्लैरिटी बन जाएगी। तो कोशिश करेंगे ग्राफ भी यहाँ बताया जाए अच्छे से, जो फंक्शन हम डील कर रहे हैं उसके ग्राफ की बात भी हो। तो इसको समझिए और पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।